अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरियाद एंड आप देख रहे हैं हैदर खान ऑफिशियल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये तो बहुत इंटरव्यूज करते हैं, आज हमने डिसाइड किया है कि हम इनका इंटरव्यू करेंगे। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you, Ms. Faryal, for giving me this opportunity. Okay, so tell me something about career counseling. Okay, इससे पहले कि मैं करियर काउंसलिंग पे बात करूँ, मैं बताऊँ कि मिस फरियाल बेसिकली शी इज़ अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, करियर काउंसलर एंड हिप्नोथेरापिस्ट एंड रेकी मास्टर। हमने इनसे बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन की लाइफ कोचिंग के हवाले से, करियर काउंसलिंग के हवाले से, लेकिन करियर काउंसलिंग में इन्होंने मुझे घेर लिया कि आप बात करें। सो करियर काउंसलिंग बेसिकली है क्या? देखें, किसी भी इंडिविजुअल के लिए अल्लाह पाक ने हर इंसान में एक खूबी रखी है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि नो योर सेल्फ, अपने आप को जानिए। तो अपने आप को जानना बेसिकली ये एक हुनर है, एक स्किल्स है। तो करियर काउंसलर बेसिकली आपकी हेल्प करता है कि आपके स्किल्स कौन सी हैं, वो कौन सी यूएसपी है, वो कौन सी आप में गॉड गिफ्टेड आपकी टैलेंट है आपके अंदर, या फिर वो कौन सी पर्सनालिटी टाइप है आपकी जिसकी वजह से आप अपने करियर का इंतखाब करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे घर में अगर लाइट ख़राब हो जाए तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो मैकेनिक को बुलाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको करियर की बात करनी है तो हम आस पड़ोस दोस्तों से, यारों से हम क्यों पूछते हैं, हम एक करियर काउंसलर से क्यों ना पूछते हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड हैं उसी फील्ड में। तो ये है बेसिकली करियर काउंसलिंग, कि आपके करियर के हवाले से वो आपकी काउंसलिंग की जाती है और आपको आपकी जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है उसका एक सोल्यूशन दिया जाता है कि आपको अपने करियर में क्या करना है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि ये तो जर्नी का आगाज़ हो गया, देन फिर इसके बाद जो है वो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वो गेन करते हैं, इसमें क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, और आप किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी टाइप और किस तरीके से उनको जज करते हैं, टेस्ट लेते हैं। ओके, तो इसमें होता ये है कि जो भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो एक्सपीरियंस है, वो जब करियर काउंसलर को कांटेक्ट करते हैं तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि करियर काउंसलिंग की ज़रूरत किसको है। करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हर एक इंडिविजुअल को है, चाहे वो प्रोफेशनल है, इस वक्त एम्प्लॉयड है, जॉब कर रहा है, चाहे उसको 5 साल एक्सपीरियंस हो गया, चाहे 1 साल हो गया, चाहे 10 साल हो गए। अगर वो ज़िंदगी में समझता है कि उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, कहीं स्टक हो गया है, कहीं उसकी जॉब स्विच नहीं कर पा रहा, अच्छी जॉब नहीं पा रही, या फिर वो अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसको करियर काउंसलर की ज़रूरत है। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो स्कूलिंग में अगर समझता है कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा, या उसको 7, 8, 9 में ही उसको ये तजस्सुस है कि मुझे आगे जाके करना क्या है। देखिए, हम बचपन में सब पूछते हैं बच्चों से कि क्या बनोगे, कहते डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। तो वो तो हम कहते हैं, लेकिन जब हम लाइफ की इस एज में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम। तो इस क्लास 8 से वी डू सजेस्ट कि जो स्टूडेंट 8वीं क्लास के बच्चे हैं, दे शुड गो टू करियर काउंसलर, जिन पे उनका IQ टेस्ट होगा, उनका EQ टेस्ट होगा, उनका SQ टेस्ट होगा, और उसके हिसाब से उनकी पर्सनालिटी टाइप मालूम की जाएगी। वो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस के जवाब जब वो देते हैं तो उससे उनकी पर्सनालिटी सामने आती है। फॉर एग्जांपल, एक वो बच्चा है जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, वो खामोश तबीयत का बच्चा है, उसको बोलना नहीं पसंद, वो खामोश रहना पसंद है उसको। तो ऐसे बच्चे जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले होते हैं वो ज़्यादातर कॉलमिस्ट बनते हैं, वो रिसर्चर बनते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोगों में बैठना पसंद नहीं करते, पब्लिक स्पीकर्स नहीं बन सकते वो। बिल्कुल। तो इसी तरीके से वो लोग जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, पब्लिक स्पीकर बनते हैं, वो लॉयर बनते हैं। तो वो लोगों से वो बोलना पसंद करते हैं, वो HR की फील्ड में जाते हैं, वो सेल्स में जाते हैं, वो मार्केटिंग में जाते हैं। तो पर्सनालिटी टाइप से आपकी पर्सनालिटी मालूम की जाती है। तो वो लोग जो ज़िंदगी में कहीं स्टक हैं और वो समझते हैं कि उनको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर करियर काउंसलर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। हैदर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी फील्ड, अपने प्रोफेशन का किस तरीके से मतलब सिलेक्शन किया? क्या आप किसी करियर काउंसलर के पास गए, उन्होंने आपको सजेस्ट किया? आप अपने काम से कितना सेटिस्फाइड हैं? क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे? तो मैं ये जानना चाहूँगी। इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन। उसका रीज़न ये है कि जब नॉर्मली हम करियर काउंसलिंग जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चलता है कि वो चाहते कुछ थे, बनना कुछ चाहते थे, लेकिन वो हैं कुछ और। जी बिल्कुल। तो दिस इज़ ट्रू। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2005 देयर वाज एज सच नो अपॉर्चुनिटी फॉर करियर काउंसलिंग। मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो मैं उस फ्लो के साथ चलता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मुझे करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी। तो जब मैंने अपनी करियर काउंसलिंग करवाई और प्रोफेशनल करियर काउंसलर से जब मैं मिला, तो उन सब
करियर काउंसलिंग के जो सारे वो मेथड थे, वो सारा जो प्रोसेस था, उस सब से जो हमने फाइंड आउट किया, वो जो हमने आइडेंटिफाई किया कि आई शुड बी द वन whom I want. तो आई एम लकी कि मैं उसी फील्ड में हूँ जिस फील्ड में मैं चाहता था, बिकॉज़ आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। that's really great. तो थैंक यू। तो वो बहुत अच्छा रहा कि आप दूसरों की करियर काउंसलिंग के लिए बेहतर है कि आपको अपनी करियर काउंसलिंग हो और आपको पता हो कि आर यू ऑन राइट पाथ। मैं खुद ठीक हूँ तो फिर मैं दूसरों को ठीक करूँ, मैं दूसरों को मशवरे दूँ। तो दिस इज ट्रू। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहती थी कि लाइक आपने करियर काउंसलिंग पे इतनी अच्छी बात की, तो लाइक आप अपने प्रोफेशन से कितना सेटिस्फाइड हैं और हैं नहीं हैं, किस तरह से ये सेटिस्फेक्शन की आपने बात की है। सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग आगे चल के उन्हें लगता है कि मतलब हमारा प्रोफेशन ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली वो जब जॉब कर रहे हैं तो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेटिंग फॉर टाइम कि यार कब छुट्टी होगी, कब मंडे आ गया, दे आर नॉट हैप्पी टू गो फॉर ऑफिस वर्क। और वो लोग जो बहुत खुश होते हैं अपने काम से, तो दे स्टार्ट फॉर दी नेक्स्ट डे कि यार कल सुबह हो फिर मैं ऑफिस दे जंप फ्रॉम देयर बेड and they just start. Exactly. So this happens. Okay. This is true. Okay, thank you Heather, thank you very much for telling all of us about career counseling. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। Thank you and thank you for giving me this opportunity again. Thank you. Thank you.